इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभल कर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। इस बीच खालिस्तान समर्थक और असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह के करीबी अवतार सिंह खांडा की यूके के बर्मिंघम शहर में बीमारी की वजह से मौत हो गई। अवतार सिंह ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख था। वो काफी दिनों से ब्लड कैंसर से जूझ रहा था और आरोप है कि उसी के इशारे पर इसी साल 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह खांडा को ब्लड कैंसर था और उसी वजह से बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खांडा असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का गुरु था और उसकी मदद से ही अमृतपाल भारत में 37 दिनों तक पुलिस से छिपता रहा। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खांडा ने ही अमृतपाल को वारिस पंजाब दे संगठन के नेता के रूप में पंजाब भेजा था। इसके अलावा खांडा पर सिख नौजवानों को बम बनाने और आईडी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ से सफेद गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक काली गाड़ी आती दिखी, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से काली गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने से आ रही सफेद गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कि यहाँ पेड़ जो है वो बिल्कुल उखाड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 2 यहाँ पर होर्डिंग गिरे थे, उनको पुलिस ने आकर यहाँ पीछे की तरफ फेंका ताकि वो हवा में ना उड़े। जहां तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहां तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहां तक दिख रहा है जावेद वहां तक दिखाइए। कैमरामैन को बोलेंगे। देखिए किशोर, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से हम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज हवा है